और अब खबर भोपाल से, जहां लैंड जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि भोपाल के वीवीआईपी इलाके तुलसी नगर में अफसरों की नाक के नीचे सरकारी मकान में अवैध मजार बना दी गई। यह इलाका प्रदेश के मंत्रियों, आईएएस अफसरों के सरकारी बंगलों से बेहद नजदीक है। भोपाल के तुलसी नगर इलाके में करीब 90% सरकारी मकान है। इन मकानों में एडीएम, एसडीएम, सरकारी डॉक्टर, सरकारी इंजीनियर, पुलिस और प्रशासन के अफसर रहते हैं। इन्हीं सरकारी मकानों के बीच एक मकान में 2 मजारें बनी देखकर सभी के होश उड़ गए। ये मजारें कई सालों से हैं, लेकिन जब शिकायत हुई तब जाकर अफसरों का ध्यान इस तरफ गया। संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक चंद्रशेखर तिवारी ने दावा किया है कि दोनों मजारें अवैध हैं और कब्जे की नीयत से बनाई गई हैं। फिलहाल संस्कृति बचाओ मंच की शिकायत पर कलेक्टर भोपाल ने जांच के आदेश दिए हैं। वहाँ पर संस्कृति बचाओ मंच ने छापामार कार्रवाई करी और संस्कृति बचाओ मंच कलेक्टर साहब से मांग करता है, एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि इसको जो है देखा जाए, अन्यथा संस्कृति बचाओ मंच इसके लिए आंदोलन करेगा। इसको लैंड जिहाद को खत्म किया जाए और मज़ारों को तत्काल हटाएं। बस स्टैंड के पास अगर सरकारी आवास में किसी ने मज़ारें बनाई हुई हैं तो हम उनको ये देखेंगे कि वो किस तारीख से बनी और कैसे बनी, उनको हम शिफ्ट कराएंगे। नहीं, अगर ऐसा कहीं भी अतिक्रमण का मामला है आपके माध्यम से नॉलेज में आया, मैं इनको तत्काल हटवाएंगे। और सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर संवाददाता साक्षी त्रिपाठी मौजूद है। साक्षी, हिंदू बचाओ मंच लगातार यहां पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। संस्कृति बचाओ मंच की तरफ से कुछ कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचने वाले थे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन के ऊपर है। उनके नाक के नीचे इस तरह से निर्माण वहां पर कर लिया जाता है, किसी को खबर नहीं होती है। लेकिन अब संस्कृति बचाओ मंच हल्ला बोल की तैयारी में है, तो अभी वहां पर आप किस तरह की तैयारी वहां पर देख रहे हैं संस्कृति बचाओ मंच की तरफ से, और उनकी क्या प्रमुख मांग है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कल से ही जब से ये मुद्दा उठा है, जब से शिकायत जिला प्रशासन से की गई है, उसके बाद लगातार यहाँ से सबसे पहले तो हम तस्वीरें दिखा दें। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, ये 2 मज़ारें हैं जो सरकारी प्रीमाइसेस के अंदर बनाई गई हैं। ये पूरा आप देख सकते हैं, ये सरकारी प्रीमाइसेस है, बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर सरकारी अलॉटमेंट्स है, लेकिन इसी प्रीमाइसेस के अंदर 2 मज़ारें जो हैं यहाँ पर बनाई गई हैं। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे आकांक्षा। एक तरफ ये सरकारी प्रीमाइसेस है जो कि बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरीके से गार्डनिंग एरिया है, खाली पड़ा है। और वहीं दूसरी तरफ का एरिया है, प्रीमाइसेस है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 मज़ार जो है उनका निर्माण कर दिया गया है, जिसकी शिकायत हिंदू संगठनों द्वारा जिला प्रशासन से की गई। और उसके बाद कलेक्टर ने कहा है कि अगर इस तरीके का कोई मामला है और कब्जा करने के हिसाब से या फिर अवैध तरीके से मज़ार बनाई गई है तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और मज़ारों की जो शिफ्टिंग प्रोसेस है वो भी की जाएगी। और लगातार जो संस्कृति बचाओ मंच के चंद्रशेखर तिवारी जी हैं वो लगातार इस मुद्दे को लेकर अपनी बात उठा रहे हैं। और इस वक्त भी जो हिंदू संगठन है यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे बातचीत करते हैं। कब आप लोगों की नज़र में ये मज़ार आई और आगे क्या कुछ तैयारियां हैं? कोई तैयारी नहीं, 4-5 साल पहले ये मज़ारों का निर्माण हुआ है। यहाँ पर एक मुस्लिम कोई रहते थे, गवर्नमेंट कर्मचारी। आप देखिए ये मज़ारों का निर्माण हुआ, साथ में झुग्गी का निर्माण हुआ कि इसकी देखरेख के लिए ये झुग्गी भी बची रहेगी और ये मज़ारें भी बची रहेगी। ये शासकीय ज़मीन है। यहाँ से 500 मीटर दूरी पर नरोत्तम मिश्रा जी और सारे आईएएस आईपीएस रहते हैं। यहाँ से इधर चले जाएंगे तो 500-700 मीटर की दूरी पर शिवराज सिंह चौहान और सारे बंगलों का निर्माण हुआ है। सो ये एक लैंड जिहाद का मामला है। करोड़ों रुपए की संपत्ति है ये, करोड़ों रुपए की संपत्ति पर ये धार्मिक स्थल बनाकर कब्जा किया गया। आपके अगर पीर पैगंबर कहीं दफनाए जाते हैं तो या तो वो कब्रिस्तान में दफनाए जाते हैं या कहीं अन्यंत्र उनका कोई स्थान निश्चित होता है, वहाँ दफनाए जाते हैं। ये शासकीय संपत्ति है। 53 वर्ष की मेरी आयु हो रही है, बचपन से मैं इसी क्षेत्र में जन्म लिया है मैंने, तो यहाँ तो कभी हमने ये देखा ही नहीं, ना कोई यहाँ पीर फकीर रहते थे, ना या कभी कोई मज़ारें हुआ करती थी। इनका निर्माण हुआ, यहाँ के क्षेत्रवासियों ने शिकायत करी, लेकिन भय इतना है कि क्षेत्रवासी भी आपके कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहेंगे। हमारे को गुप्त रूप से जरूर सूचनाएं दी हैं और गुप्त रूप हमने एसडीएम साहब को जानकारी दी और उन्होंने कलेक्टर साहब ने भी कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। और ये शिफ्ट होना चाहिए, शिफ्ट हो या यहाँ से हटा देना चाहिए ना। शिफ्ट क्या, कौन है यहाँ पर, किसका निर्माण है, कौन से बड़े पीर पैगंबर हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती हैं कि फलाने हैं, कोई बताइए, कोई बड़े पीर पैगंबर हो, इनका अतिक्रमण है, इसको ये आप बाजू वाला मकान देखिए, ये आंगन है, गवर्नमेंट मकान का एक आंगन होता है जिसमें आप बगीचा आप ये लगा सकते हैं। इस प्रकार के सारे पुराने मकानों में आंगन दिए जाते थे। या इस आंगन में आप देखेंगे उसमें कोई निर्माण नहीं है, उसमें भी एक झंडा लगा है, लेकिन वो झंडा लगा है
क्योंकि हमारा प्रतीकात्मक है, लेकिन यहाँ पर ये एक निर्माण कर दिया गया। तो बिल्कुल देखिए आकांक्षा, यहाँ पर लगातार जो है वो मांग उठ रही है कि जो सरकारी प्रीमाइसेस है उसके अंदर जिस तरीके से अवैध तरीके से यहाँ पर मज़ारें बनाई गई हैं, तो बिल्कुल लैंड जिहाद का जो मामला निकलकर सामने है। और राजधानी भोपाल में ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, इसके पहले भी कई बार ऐसे लैंड जिहाद के जो मामले हैं वो निकलकर सामने आ चुके हैं। कलियासोत की बात करें, केरवा की बात करें, रातीबड़ की बात करें, राजधानी भोपाल के अलग अलग इलाकों से लैंड जिहाद के जो मामले हैं निकलकर सामने आए हैं। और एक बार फिर से यहाँ पर जो लैंड जिहाद का मामला है बड़ा मामला है, क्योंकि यहाँ पर 90% जो एरिया है यहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया है, सरकारी इलाके हैं, बड़े बड़े अफसर और अधिकारी यहाँ पर रहते हैं। और बिल्कुल हैरानी की बात है कि अफसर अधिकारियों की नाक के नीचे अगर यहाँ पर मज़ार बन रही है तो उनको खबर कैसे नहीं हुई, और उसके बाद अब क्या एक्शन लिया जाएगा ये भी देखने वाली बात है, एक बड़ा सवाल है। हालांकि कलेक्टर ने कहा है कि वो मामले को संज्ञान में ले लिया है और कहा है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी, और देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये तस्वीरें हैं, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 2 मज़ार हैं वो बनाई गई हैं, और सरकारी प्रीमाइसेस के अंदर ये जो मज़ार हैं ये बनाई गई हैं। बिल्कुल साक्षी, आप भी नजर बना के रखिएगा। संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच गए। इनकी यही मांग है कि यहाँ पर कब्जा करने की नीयत से इनका निर्माण किया गया है। हालांकि कलेक्टर ने कहा है जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी जांच में क्या खुलासा होता है, कब निर्माण हुआ, कैसे निर्माण करा दिया गया और इसका मकसद क्या था। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।